नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम जैसा कि पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 15 प्रखंडों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नतीजे आ चुके हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो सिसवन प्रखंड था वो काफ़ी हॉट सीट माना जाता था, यहाँ के भीखपुर पंचायत का। वहाँ के नतीजे तो बहुत पहले ही आ चुके थे सारे सीटों का, लेकिन जो मुखिया का जो पद था उसके काउंटिंग अभी बाकी था एक वार्ड का, और उसके नतीजे का इंतज़ार यहाँ के सारी जनता कर रही थी। और भीखपुर पंचायत की जनता ही नहीं, लगभग सिवान के सारे लोगों का ध्यान भीखपुर पंचायत पे आ गया था, क्योंकि यहाँ के 14 वार्ड में 13 वार्डों का काउंटिंग हो चुका था और एक वार्ड का काउंटिंग बाकी था, जिस पे चुनाव आयोग द्वारा फिर से चुनाव कराया गया वार्ड नंबर 7 में। और वार्ड चुनाव होने से पहले यहाँ के जो 75 वर्षों से जो मुखिया एक परिवार में चलते आ रहा था, वो बबीता सिंह करीब 34 वोटों से आगे चल रही थी। और जब काउंटिंग हुआ उस दिन यहाँ पे वोटिंग कराया गया, जैसे कल ही के दिन वोटिंग हुआ और यहाँ पे काउंटिंग भी हो चुका। और जो काउंटिंग हुआ शाम को, तो फिर से जो 75 वर्षों से जहां मुखिया का पद कायम था, उसी परिवार से बबीता सिंह फिर से मुखिया का चुनाव जीतकर एक इतिहास लिख दी। और जहां पे कयास लगाया जा रहा था, बड़े बड़े चेहरे जहां पे चुनाव हारते आ रहे थे, तो यहाँ भी कयास लग रहा था, लेकिन उस कयास को तोड़कर बबीता सिंह ने फिर से इतिहास लिखा है भीखपुर पंचायत से। और सिवान की जनता को जो बेसब्री से इंतजार था भीखपुर पंचायत के नतीजे क्या होंगे, तो उन लोगों को कल नतीजे भी मिल चुके और इतिहास फिर से अपने आप को दोहराया और बबीता सिंह फिर से यहाँ की मुखिया बन चुकी है इस पंचायत की। तो आइए, जो लोगों का सहयोग रहा है उन लोगों से हम बात करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, मुखिया जी के द्वार पे इस पंचायत के सारे लोग यहाँ पे आए हैं इनको शुभकामना देने के लिए, क्योंकि एक मतलब 2 प्रत्याशियों के बीच का मुकाबला हो चुका था, चुनाव कराया गया एक वार्ड में। तो क्योंकि जनता को अब लग रहा था कि इन्हीं दोनों में से कोई चुनाव जीतेंगे, और उस समय एक सीट काफ़ी हॉट सीट बन चुका था, और वहाँ से कहीं ना कहीं चुनाव जीतना एक सही में एक यहाँ पे काबिले तारीफ है बबीता सिंह का। और ये दर्शाता है कि हाँ, एक परिवार है जो ज़रूरतों को पूरा करते आ रहा है विगत कई वर्षों से जनता का। और यही कारण है कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में भी जनता इन लोगों पर विश्वास दिखाई है। तो ये कुछ चाचा लोग मौजूद हैं, इन लोगों से जानते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अच्छा लाल यादव। कहाँ घर हुआ? कौली छपरा। तो कल तो चुनाव हुआ आपके पंचायत में, एक ही वार्ड पे मुखिया का सीट दारोमदार टिका हुआ था। जी। तो अब कैसा लग रहा है? मुखिया जी फिर से चुनाव जीत चुके हैं। हाँ जी जी। आप लोगों का सहयोग रहा है? हाँ जी सहयोग है। और 2 प्रत्याशी। कहाँ घर हुआ आपका? कौली छपरा। तो कल तो काउंटिंग हुआ, चुनाव जीत गए हैं, बबीता सिंह चुनाव जीत गई है फिर से। खुशी है, काम बहुत करते हैं, वो से जीत गई। अब कैसा लग रहा है? अब बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुखी जो ब्रजेश सिंह है उनका पहले जिला परिषद का चुनाव हो चुका था, जीत चुके थे, लेकिन जीत का जश्न नहीं मन रहा था परिवार में। लेकिन कल जैसे नतीजे आए उसके बाद से जीतने का माहौल बना। सब काम के ऊपर हुआ, जैसे अच्छा काम किए थे इतना दिन से, सब लोग उससे सहमत किए इनका। सब किसी का सहयोग है। हाँ 7 का जनता, हम 7 के ही हैं, हम भी वार्ड नंबर 7 के ही हैं हम। हाँ। आपका नाम? दीपक महतो। आपका घर कहाँ है? भीखपुर वार्ड नंबर 7 में है। तो वोट किए मुखिया जी को? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल किए हैं। चलिए, आप लोगों के सहयोग से मुखिया जी चुनाव जीते हैं ना। बहुत बहुत। तो जैसा कि देखिए, पूरा पंचायत का दारोमदार एक वार्ड नंबर 7 पे आगे टिक चुका था, और यहाँ से तय जीत तो पहले ही तय मानी जा रही थी, क्योंकि 34 वर्ष से पहले ही आगे चल रहे थे। लेकिन जो 2 प्रत्याशियों के बीच का मुकाबला हुआ उस समय थोड़ा कड़ा टक्कर बन गया था। ताइए कुछ लोग और मौजूद हैं जो इनके परिवार के सदस्य हैं, जो रात दिन एक करके मेहनत किए हैं, उन लोगों से हम जानते हैं क्या नाम है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विशाल सिंह है। तो जैसा कि अब नतीजे आ चुके हैं, जिला परिषद में तो पहले ही जीत चुके थे ब्रजेश सिंह, लेकिन जीत का खुशी नहीं मन रहा था। लेकिन कल के नतीजे आ जाने के बाद देखा गया कि पूरा पंचायत में एक जश्न का माहौल था। देखिए, इस सीट पूरे हमारे विरोधी लोगों के द्वारा हॉट सीट बना दिया गया था। यहाँ जितने भी सिवान जिले के विरोधी लोग हैं और अपराधी ताकत है, सारी ताकत लगाने के बाद और माननीय जिला परिषद ब्रजेश कुमार सिंह जी एक तरफ होके और सारे जनता का आशीर्वाद, भीखपुर पंचायत की जनता उनके साथ कदम में कदम मिला के चल के उनको इतनी बड़ी जीत दी है। सारे विरोधी को मात देकर और सारे विरोधी ताकत लगने के बावजूद जनता के बल से हम लोग भारी बहुमत से विजय प्राप्त किया। और ये जीत बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। ये जीत बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत है। कहीं ना कहीं अभी तक के जितना बार मुखिया का चुनाव हुआ है, वो तमाम सीटों से हटकर इस बार का जो चुनाव हुआ बहुत टफ चुनाव हुआ है। बहुत टफ हुआ है। हम लोग भी 5वां टर्म हम लोग मुखिया रहे हैं, और आज तक इस तरह से चुनाव नहीं लड़े हैं। हर बार बहुत स्मूथली चुनाव हुआ करता था, हम लोग लड़ते थे और चुनाव जीतते थे। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत टफ हो गया था। इस कारण से हो गया था कि सारी अपराधी ताकत लग गया था हम लोग के विरोध में। उसके बावजूद भी जनता का इतना अपार समर्थन था, युवाओं का समर्थन था, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग युवा
साथी ने इतना मदद किया, इसलिए हर व्यक्ति चुनाव लड़ा है। यहाँ हमारे भिकपुर पंचायत के हर व्यक्ति उस अपराधी के विरुद्ध चुनाव लड़के हम लोग को भारी बहुमत से विजय प्राप्त कराए। और दोनों सीट पर हम 20 दिन पहले भी आपको बताए थे कि दोनों सीट हम लोग भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे और हम लोग फिर जनता के आशीर्वाद से भारी बहुमत से वहाँ से चुनाव जीते भी। इसलिए हम सब लोग को आभार भी देंगे कि हम लोग आगे भी जन जन का सम्मान किए हैं और विकास भी किए हैं। दोनों चीज़ हम लोग आगे भी लेकर चलेंगे, जन जन का सम्मान भी करेंगे और विकास भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं बबीता सिंह जो पुश्तैनी जो चलते आ रहा है और परिवार का घर पर दिया हुआ जो यहाँ पे विरासत है उसको बखूबी संभाल रही थी, लेकिन इस बार एक कड़ा इम्तहान था जिसको पास करना बहुत ही टफ था, क्योंकि सारे लोगों का ध्यान था यहाँ पे किसी तरीक़ा से ब्रजेश सिंह को मुखिया का पद से हटाया जाए, जो भी विरोधी ताकतें थी, और उनको यहाँ पे कड़ा यहाँ पे चुनौती मिला है ब्रजेश सिंह के माध्यम से। तो क्या लग रहा है कि अब कुछ सीख मिलेगा उन लोगों को? देखिए, बाबा विश्वनाथ सिंह जो थे उनका विरासत है, उस विरासत को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं और इसको हम लोग कभी टूटने नहीं देंगे। इस धागा को हम लोग जो लंबे समय से लेके चल रहे हैं और आगे भी इस धागा को लेके चलेंगे। ये धागा किसी के टूटने से टूटने वाला नहीं है, ये धागा बहुत लंबा चलने वाला है। और चूँकि हम लोग 365 दिन जनता की सेवा में रहते हैं और सब लोग अपने भाव प्रेम से हम लोग के साथ हैं और वो आगे भी चलता रहेगा, वो किसी से टूटने वाला नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी ताकत यहाँ लग जाए इस भिकपुर पंचायत में या 26 जिला परिषद क्षेत्र में, कहीं से कमने वाला नहीं है। देखे थे कि जिला परिषद क्षेत्र में भी हम लोग भारी बहुमत से विजय प्राप्त किए, सारे ताकत लगने के बाद, और यहाँ भी सारी ताकत लगने के बाद एक वार्ड का चुनाव था, उसमें भी हम लोग भारी बहुमत से विजय प्राप्त किए। इसलिए यहाँ की जनता से इतना हम लोग का भाईचारा प्रेम है कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। हम लोग आगे भी अभी लड़ाई भी बहुत लंबी चलेगी, लड़ाई भी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है। अभी हम लोग आगे की तैयारी में हैं और आगे भी हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। जो आगामी जो चुनाव है उसमें भी हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। हम लोग आगे के देख रहे हैं, ये तो बीत गई, अब आगे भी हम लोग हैं। इसके बाद जो चुनाव है हम जो कह रहे हैं, अब समझिए अब आगे भी हम लोग लड़ रहे हैं। जो विरोधी है उन लोग क्या होगा? जो विरोधी है विरोधी तो ध्वस्त हो गए ना, कहाँ है विरोधी? अब जाके विरोधी से अब इंटरव्यू लीजिए ना, हरा दिए, सारी ताकत लगने के बाद हरा दिए। दोनों चुनाव में तो विजय प्राप्त किए ना हम लोग। तो विरोधी तो प्रस्त हो गए, ख़त्म हो गए, सारी विधि व्यवस्था तो उनकी ख़त्म हो गई। चूँकि हम लोग का जन जन का जो सम्मान था, विकास था, उस पर चुनाव लड़े ना। हम लोग को वो सब लोगों से क्या लेना देना है? हम लोग तो कुछ पूछते भी नहीं है, वो लोग को सामने बैठ भी नहीं सकते हमारे। किस तरह की मुखिया जी जीत की बहुत बहुत बधाई हो आप लोग। आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। क्या आप लोगों ने इतना सहयोग किया हमें और पारदर्शिता पूर्वक सर्वे कर दिखाया जनता में। तो कहीं ना कहीं जिला परिषद का जो जीत था, वो जीत का थोड़ा उस पर रंग नहीं चढ़ रहा था जब तक मुखिया का रिजल्ट नहीं आ जाता, लेकिन कल तो ये भी रिजल्ट आ चुका है, बबीता सिंह मुखिया बन चुकी है। अब तो डबल खुशी है आपके। डबल की बात नहीं है, जिला परिषद तो हमारे लिए नया चीज़ है, हमारे परिवार के लिए, गाँव के लिए। जो मुखिया का है, जो देश आज़ादी के बाद से, जब देश आज़ादी हुआ, अंग्रेजी राज में भी जब ग्राम पंचायत का छोटे कस्बे में चुनाव होता था हाथ उठाकर, उस समय हमारे दादाजी विश्वनाथ सिंह मुखिया बने थे। और उसके बाद लगातार इस पंचायत में 2000 तक मुखिया थे। 2001 के बाद हमारी ग्रामीण जनता जितना हैं, इन लोगों के अथक मैंने पूरे सहयोग से 2001 में हम मुखिया बने, 2016 तक। फिर 2016 में जब मेरा पंचायत हाँ महिला आरक्षण हो गया, तो ग्राम पंचायत के सारे लोग मिलकर हमारी पत्नी बबीता सिंह को यहाँ का मुखिया का चयन किया और हमें जिला पार्षद में खड़ा होने के लिए प्रेरित किया और अपने जनबल से हमें जिताया भी। उसके बाद मैं जिला परिषद का उपाध्यक्ष भी बन गया जनता और आप लोगों के सहयोग से। इसलिए इस बार भी यहाँ की जनता अपनी भारी जनमत से अपने मत का प्रयोग करके, खून पसीना इकट्ठा करके बबीता सिंह को उन्होंने मुखिया बनाया। एक तरफ अपराधी थे, गुंडा मवाली थे, एक तरफ पैसा धन पशु था और एक तरफ जनता थी। इसलिए जनता ये जीत मेरी जीत नहीं हुई है, अभी का जो जीत हुआ है ग्राम पंचायत, तो भिकपुर की जनता की जीत हुई है, नोनिया समाज की जीत हुई है, वहाँ का सिया समुदाय की जीत हुई है, वहाँ का अंसारी समुदाय की जीत हुई है। तो नेताजी क्या रीजन है कि इस परिवार से कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है तो चुनाव जीत ही जाता है? देखिए, हम लोग कोई पॉलिटिकल राजनीतिक आदमी है नहीं। 365 दिन 24 घंटा गांव में रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। सब लोग से भाईचारा है, कोई किसी को किसी काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है
आया, अपना मेरे यहाँ ऑफिस चलता है, आया अपना काम बोला, यथा प्रयास आदमी जी खून पसीना इकट्ठा करके उनका काम हम लोग करवाते हैं, सेवा देते हैं। जब इतना दिनों से लोगों का मान सम्मान प्यार आपको मिल रहा है और इतना बड़ा जीत यहाँ से हो भी चुका है, तो क्या कोई बड़ा सोच नहीं रखते हैं जनता के लिए? क्योंकि जनता आपके साथ ये तय भी हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे विरोधी आपके लगे थे इस चुनाव में आपको हराने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी जीत हुई है, लेकिन उन लोगों की हार भी हुई है। तो क्या लगता है इससे कोई बड़ा पोस्ट पे आगे जाने का कोई सोच रखे हैं आप? वो तो भविष्य ने बताएगा, और इसके बाद जाने के लिए तो पार्टी की नहीं बात है। जिस पार्टी में हम हैं उस पार्टी अगर हमको मौका देती है तो जरूर आगे लात रखेंगे। उस पर जिस पार्टी में हम सेवा देते हैं, जिस पार्टी के लिए सेवा करते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट है कि पार्टी को इससे बड़ा चेहरा नहीं मिल सकता इस एरिया में, क्योंकि स्पष्ट हो चुका है 80 साल से मुखिया का पद एक परिवार में रखना, हर बार 5 साल के बाद एक कड़ा इम्तहान होता है प्रत्याशी का, और उस इम्तहान को पास करना कहीं कहीं विधायक और एमपी से भी टफ होता है, और वहाँ से आप लोग चुनाव जीतते हैं हर बार। और जिला परिषद से पिछली बार जनता उठाई, वहाँ से भी चुनाव जीते, और इस बार भी जिला परिषद आप चुनाव जीते, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि आपको जनता का प्यार सम्मान सब चीज़ मिल रहा है। तो कहीं पार्टी को इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है ब्रजेश सिंह के अलावा। देखिए 2001 से जब हम मुखिया बना तब से डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन के साथ थे। डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन अपने छोटे भाई के समान हमको मानते थे, इसलिए उनके साथ उस समय से आज तक हम उनके साथ हैं। उनके अभी मैडम हिना साहब हैं, उनके साथ हैं। अगर हमको चाहती है मैडम कि इनको विधानसभा लड़ाएं, अगर हमको मौका देती है तो ज़रूर लड़ेंगे। जनता हमारे साथ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जनता के दिन रात हम बीच में हैं, जनता की सेवा में हैं। क्योंकि ब्रजेश सिंह जो नाम है वो बहुत फेमस नाम हो चुका है इस एरिया में, और जो ये भीखपुर पंचायत जो पंचायती सीट है, ये सिवान के लोगों का इस पर ध्यान था, क्योंकि जो पहला बार चुनाव हुआ उसमें तो स्पष्ट नहीं हो पाया कौन मुखिया बनेंगे, लेकिन जो एक वार्ड का वोटिंग होने वाला था 7 नंबर वार्ड, उसको लेकर पूरे सिवान की जनता का इंतजार था कि भीखपुर के नतीजे क्या होते हैं, क्योंकि उसमें जनता को साफ यही लग रहा था कि 75 वर्षों से मुखिया जो है उसका इज्जत दाव पे लगा हुआ है। क्या हुआ कि जनता उनको फिर लाएगी कि नहीं लाएगी, तो कहीं ना कहीं जनता उस पर मुहर लगा के फिर से बबीता सिंह को मुखिया चुन चुकी है। तो क्या लग रहा है कि जो आपके पुश्तैनी जो चलते आ रहा बाप दादा का जो विरासत है उसको बबीता सिंह बखूबी निभा रही है? जरूर अपने अगर निभाती नहीं तो पुश्तैनी सीट को बरकरार रख दी, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत मैंने यहाँ की जनता को धन्यवाद है कि इतने दिनों के बाद जनता ने अपना विश्वास को नहीं खोया। सही बात है, अपने पूरा विश्वास को कायम रखा। इसलिए यहाँ की जनता जो वहाँ थी, परसों सीनरी थी रात में, प्रशासन यहाँ निष्पक्ष काम नहीं करता तो हम लोग वहाँ फेल कर जाते। वहाँ यहाँ इस ब्लॉक से नहीं, अगल बगल के भी ब्लॉक के गुंडा मवाली धन पशु पहुँच गए थे। यहाँ तक भी ऑफर था कि 4-4 लाख रुपया का ऑफर था। जनता को रुपया के वोट पीछे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये वोट पीछे लोग दिया, लेकिन जनता ने उनका रुपया भी ले लिया और वोट भी नहीं किया, और खून पसीना लड़ाकर बबीता सिंह को वोट किया। तो आप इतना चुनाव लड़े हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव हुआ है कल का वो सबसे टफ चुनाव हुआ है? जरूर टॉप तो था, एकदम टॉप का था। मैंने आर पार की चुनाव हो गई थी, गुंडा मवालियों के चलते, धन पशुओं के चलते। हम लोग जनता से प्रेम से वोट लेते हैं, हाथ जोड़ कर लेते हैं, उनका कार्य करते हैं, उनको सेवा देते हैं, उनको लालच में 200, 400, 500 रुपया नहीं देते हैं। इसलिए एक तरफ रुपया था, एक तरफ हम लोग का व्यवहार था। तो अब तो जीत हो चुका है, बड़ा जीत हो चुका है, तो जीत के शुभ अवसर पे अपने पंचायत की जनता और अपने क्षेत्र की जनता को जो जिला परिषद में भी आपको वोट की है, उस समस्त जनता को आप क्या शुभकामना देना चाहते हैं? अरे जनता मेरा भगवान है यहाँ का, इसलिए हम उस भगवान को चरणों में मेरा प्रणाम है, और उनके 5 साल तक अपने खून पसीना एक करके मैं सेवा दूंगा, और इस क्षेत्र का विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो जैसा कि देखिए ये ब्रजेश कुमार सिंह जो जिला परिषद यहाँ के 26 से चुनाव जीते हुए हैं, और इनकी पत्नी बबीता सिंह जो इस पंचायत से भी मुखिया का चुनाव जीत चुकी है, और कहीं ना कहीं 80 साल से जो लोगों का मान सम्मान प्यार मिल रहा है इस परिवार को, उसमें आज भी कोई कमी नहीं आया। जितना प्यार मान सम्मान इनके पिताजी इनके दादाजी को मिला करता था, उतना ही प्यार मान सम्मान। देखिए छोटा बच्चा एक आया यहाँ पे ब्रजेश सिंह को माला पहनाने का काम कर रहा है, जैसा कि देखिए
वही मान सम्मान प्यार आज भी बबीता सिंह को भी मिल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आया है। यानी 80 साल के बाद भी इतना लोगों का समर्थन मिलना कहीं ना कहीं साबित करता है कि विगत कई वर्षों से जनता के जरूरतों को ये पूरा करते आ रहे हैं लोग, क्योंकि हर एक 5 वर्षों के बाद सत्ता जनता के हाथों में चली जाती है और उस प्रत्याशी का एक कड़ा इम्तहान होता है, जिस इम्तहान को पास करना बहुत मुश्किल होता है। एक एमपी और विधायक से भी टॉप चुनाव होता है और उस चुनाव में हर एक 5 साल के बाद चुनाव जीतना कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है और यह स्पष्ट करता है कि उस क्षेत्र का विकास हुआ होगा, वहाँ की जनता की जरूरतों को पूरा किया गया होगा, तभी जनता यहाँ विरोधी जो भी इनके हैं उन लोगों के लिए कड़ा यहाँ पे टक्कर मिला, कड़ा एक संदेश मिला इस पंचायत की जनता से, क्योंकि ये इनके बढ़ती लोकप्रियता कहीं ना कहीं विरोधी के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि इनके दोनों पद पे, जिला परिषद और मुखिया दोनों पे उन लोगों का चाल था कि दोनों में से किसी तरह इनको हटाया जाए, लेकिन उन लोग असफल रहे और फिर से ब्रजेश सिंह यहाँ पे अपने सीट पे काबिल बैठकर यहाँ से कहीं ना कहीं उन लोगों को चिंता का विषय बने हुए हैं। तो कहीं आने वाले आगामी चुनाव जो भी हो उसमें कोई बड़ा पद पे दिखाई दे ब्रजेश सिंह, ये भी उन लोग के लिए एक चुनौती ही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से जब सीट टिकट स्पष्ट होता है तो कहीं एक टक्कर का मुकाबला होगा, एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको दरौंदा विधानसभा से। तो समय की बात है, आने वाले समय में पता चलेगा कौन कहाँ जाता है, कौन क्या करता है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर।